रामनवमी की कथा। भारत पर्वों का देश है। यहाँ की दिनचर्या में ही पर्व त्योहार बसे हुए हैं। ऐसा ही एक पर्व है रामनवमी। असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने राम रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, पर जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सकता था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म आज से 7323 ईसा पूर्व हुआ था। आज के युग में राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। आज ही के दिन त्रेता युग में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के यहाँ अखिल ब्राह्मण नायक अखिलेश ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। दिन के 12 बजे जैसे कि सौंदर्य निकेतन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री राम प्रकट हुए तो मानव माता कौशल्या उन्हें देखकर विस्मित हो गई। उनके सौंदर्य व तेज को देखकर उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। श्री राम के जन्म उत्सव को देखकर भी देवलोक भी अवध के सामने फीका लग रहा था। देवता ऋषि किन्नर चारण सभी जन्मोत्सव में शामिल होकर आनंद उठा रहे थे। आज भी हम प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को राम जन्मोत्सव मनाते हैं और राम में होकर कीर्तन भजन या गथा आदि में रम जाते हैं। राम नवमी के दिन भी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का श्री गणेश किया था। इस दिन जो कोई व्यक्ति दिन भर उपवास और रात भर जागरण करके श्री राम जी की पूजा करता है तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करता है, वो अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी 12 कलाओं से पूर्ण अवतार माने जाते हैं। उन्होंने मानवता को आदर्श के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा किया। उन्होंने दुष्टता का दलन कर सज्जनता को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने धर्म ध्वज फहराते हुए मानव देह में उस हरि कर्तव्य का पालन किया जो एक सामान्य मनुष्य के लिए होता है। भगवान श्री राम की उदार कथा हजारों वर्ष से सभी को प्रेरित करती आई है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। अपनी सौतेली माँ के कटु चालाकी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास काल में राम ने रावण को मारा और अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या वापस आए। राम एक आदर्श राजा पति व मित्र के रूप में जाने जाते हैं। आज भी राम राज्य का अर्थ है एक आदर्श भारत वर्ष। श्री राम और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि। हजारों वर्ष से श्री विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की भव्य कथाएं पर्वतों मरुस्थलों गांव शहरों व महानगरों में गूंजती रहती है। रामनवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में जाते हैं, राम की प्रशंसा में भक्तिपूर्ण भजन गाते हैं तथा उनके जन्म उत्सव के मनाने के लिए उनकी मूर्तियां पालने में झुलाते हैं। इस महान राजा की कहानी का वर्णन करने के लिए काव्य तुलसी रामायण के लिए पाठ किया जाता है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या रामनवमी त्योहार महान अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। राम, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण व भक्त हनुमान की रथ यात्राएं बहुत से मंदिरों से निकाली जाती है। हिंदू घरों में रामनवमी पूजा करके मनाई जाती है। पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं रोली, चावल, जल, फूल, एक घंटी और एक शंख होते हैं। पूजा में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति के सभी सदस्यों को टीका लगाया जाता है। पूजा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पहले देवताओं को जल, रोली और ऐपन छिड़कता है तथा मूर्तियों पर मुट्ठी भर चावल छिड़कता है। जब प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर आरती करता है, इसके अंत में गंगा जल अथवा तथा सादा जल इकट्ठा करके सभी जनों पर छिड़का जाता है। पूरी पूजा के दौरान भजन गान चलता रहता है। अंत में पूजा के लिए एकत्रित सभी जनों को प्रसाद दिया जाता है।